वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग मतलब पैसा निकालते हैं, इस पर ब्याज कैसे निकलता है। आइए, सबसे पहले इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा, पहले ये सीखना पड़ेगा ये होता क्या है। ध्यान से देखिए, दो टॉपिक हैं, इसको समझने से पहले आपको दो टॉपिक समझ में आना चाहिए। पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, पहला वर्ड ये है। और दूसरा वर्ड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। हमें पहले इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, ये दोनों हैं क्या, जानते हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म है, ये हमारी क्या है, पार्टनरशिप फर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, पीएफ। ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है और ये हमारे दोनों भैया कौन है, पार्टनर। कौन है, पार्टनर। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल होता क्या है। ये जो दोनों हैं, इन्होंने इस धंधे में क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है। ये बोलते हैं फर्म से, हे फर्म, हमने तुम्हारे यहाँ लगाया कैपिटल। अगर ये पैसा हम अगर बैंक में रख देते तो हमें ब्याज मिल जाता। तो हे फर्म, तुम भी हमें क्या दिया करो, क्या दिया करो, ब्याज दिया करो। यानी कि फर्म जो पार्टनर्स को ब्याज देता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। ऐसे ही पार्टनर्स क्या करते हैं, बीच बीच में से फर्म से पैसे निकालते रहते हैं। तो फर्म क्या बोलता है कि भैया जब तुम हमसे ब्याज मांग रहे हो तो हमें भी क्या करा करो, ये जो तुम बीच बीच में पैसे निकालते हो इससे हमारे फर्म को क्या होता है, नुकसान होता है, तो आप भी हमें क्या दिया करो, ब्याज। यानी कि मैं आपको इस बात से समझाना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कौन देता है, पार्टनर्स देते हैं फर्म को। यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए होती है इनकम। फर्म के लिए क्या है, इनकम। और पार्टनर कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस यानी कि लॉस है। पहली बात क्लियर है। पहली बात हमने क्या सीखी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, पार्टनर जो ब्याज निकाल रहे हैं, मतलब जो पैसा निकाल रहे हैं उस पर ब्याज लगता है, और फर्म के लिए क्या आ रही है, इनकम। पहली बात हमने क्या सीखी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल फर्म के लिए क्या है, लॉस है। अब ये निकालते कैसे हैं जरा सीखते हैं। बहुत प्यारा प्यारा सा तरीका है, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। पहले मैं आपको बता दूं, ड्राइंग दो प्रकार की होती है इसको कराने से पहले। पहली होती है रेगुलर ड्राइंग। कौन सी होती है, रेगुलर ड्राइंग। और दूसरी होती है इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो हमारे कवर होंगे रेगुलर ड्राइंग के। अब आप कहोगे सर पहले रेगुलर ड्राइंग होता है क्या, वो तो बताओ। हाँ जी, बिल्कुल बताते हैं। रेगुलर ड्राइंग का मतलब है जब हमारा पार्टनर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे पैसा निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट निकाले तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ड्राइंग। तो मैं आपको जो आज सिखाने वाला हूँ वो कौन से ड्राइंग पे ब्याज निकालना सिखाने वाला हूँ, जब वो हमारा पार्टनर कौन सी ड्राइंग करे, रेगुलर अमाउंट, वो सॉरी रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, दो चीज हमने सीख ली कौन कौन सी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा, क्योंकि फर्म को क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। और ड्राइंग के केस में फर्म के पास पैसा आ रहा है तो ये इनकम है। ठीक है, ड्राइंग। और हम अभी जो सीखेंगे वो कौन सा सीखेंगे, रेगुलर ड्राइंग वाला। आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए, अब जो फॉर्मूला होता है वो एक ही फॉर्मूला है जितना जो सब पे काम करेगा, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा वो फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एपी अपॉन में 12। ये फॉर्मूला सब पे काम करेगा, समझ में आया। अब एपी क्या है, एपी का फुल फॉर्म है
एवरेज पीरियड। क्या फॉर्मूला है? एवरेज पीरियड। इसका फॉर्मूला भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, वो भी ड्राइंग कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? ड्राइंग हमारी होनी चाहिए रेगुलर ड्राइंग। फॉर्मूला आपने समझा? टोटल ड्राइंग का मतलब है पार्टनर्स ने टोटल मिला के कितने पैसे निकाले। रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन हो गई होगा, तो रेट की तो टेंशन नहीं। टेंशन है हमेशा इस पूरे क्वेश्चंस में, पूरे टॉपिक में एपी की। एपी का फुल फॉर्म एवरेज पीरियड। कैसे निकलता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मंथ कितने बचे हैं पहली ड्राइंग के बाद। दूसरा क्या है? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं, अपॉन में क्या कर दो? 2 कर दो। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। कई बार टीचर्स जो है यहाँ पर टॉपिक को रटाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अ पार्टनर विदड्रॉ 1000 रुपीज इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं कभी भी आपसे बोलूं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो समझ लेना महीने की पहली तारीख। अगर मैं आपसे बोलूं महीने का मिडल, तो समझ जाना 15 तारीख। और अगर मैं आपसे बोलूं एंड ऑफ मंथ, तो इसका मतलब समझ जाना 30 तारीख। ठीक है? तो एक पार्टनर 1000 रुपए हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है। बिगिनिंग में निकालने का मतलब है मंथ की पहली तारीख। ठीक है जी, स्टार्ट करें? चलिए, यहाँ का मैं आपको जब सामने चार्ट बनाने वाला हूँ, अगर आपने वो चार्ट आज समझ लिया तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, वरना कई बच्चे इसको रट के जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए। देखिए, ये हमारा है अप्रैल, ये हमारा है मई, ये हमारा है जून, ये हमारा है जुलाई, ये हमारा है अगस्त, ये हमारा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मार्च हुआ, और लास्ट में हमारा आया 31 मार्च। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 अप्रैल मान लो, ये 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, एंड लास्ट में 31 मार्च। अब ध्यान से देखिए, एक पार्टनर ने क्या किया, 1000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को निकाले। तो सारे बच्चे बताएंगे जब 1000 रुपए महीने के निकाल रहा है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू एपी अपॉन में 12। ठीक है? और मैंने उस क्वेश्चन में ब्याज का रेट नहीं दिया था, मैं एज्यूम कर लेते हैं 10%। तो सारे बच्चे बताएंगे 1000 रुपये अगर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो पूरे साल में वो कितने पैसे निकालता होगा। बिल्कुल सही कहा, 12 बार पैसा निकालेगा तो पूरे साल के कितने पैसे हो गए? 12,000। ठीक है? कैसे निकाला हमने? 1000 इंटू 12, क्योंकि हर महीने क्या करता है? 1000 रुपये निकालता है। रेट हमें दे ही रखा है 10 अपॉन में 100 इंटू। अब मेन खेल है सारा ए पे निकालने का। अगर आपने मेरी बात ध्यान से देखा तो आपको सारा का सब कुछ समझ में आ जाएगा। एपी का फॉर्मूला अगर आपने पीछे देखा होगा, तो फॉर्मूला था मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। यानी कि पहला लिखा हुआ है कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। तो अगर आपने नोटिस किया होगा,
उस बंदे ने पहली बार पैसे 1 अप्रैल को निकाले। तो अगर आप नोटिस करोगे 1 अप्रैल को साल स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल को निकाल लिए तो पूरा तो अप्रैल बच गया, यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आप बताइए आखिरी बार पैसे उसने कब निकाले होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, मार्च में निकाले होंगे। और मार्च में भी कब? हर महीने की पहली तारीख को, यानी कि 1 मार्च। तो आप बताइए 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 1 महीना, यानी कि 12+1 डिवाइड बाय 2। तो हमारा क्या हो गया? 13/2, यानी कि 6.5। तो फॉर्मूला क्या था? 6.5/12। आया सर में? मैं भी आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा, 1 मिनट, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5। हमारा आंसर आया, यानी कि पार्टनर जो ड्राइंग में ब्याज देगा वो कितने रुपए देगा? 650 रुपये ब्याज देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इस चार्ट को समझ जाएगा, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करते हैं, अगर हमारा पार्टनर मिडल, यानी कि पार्टनर जो हमारा वो है, वो मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालता है। मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब समझ रहे हो? हमारा पार्टनर जो पैसे निकाल रहा है वो साल के बीच में निकाल रहा है। बीच का मतलब है पहली बार उसने पैसा निकाला 15 अप्रैल, दूसरी बार पैसा निकाला 15 जून, फिर पैसा निकाला 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। ठीक है जी, यानी कि आप एक बात नोटिस कर रहे हो, हमारा पार्टनर हर महीने की रेगुलर क्यों है? क्योंकि पार्टनर का जो वो अमाउंट है वो भी सेम है ड्राइंग का, और जो पीरियड है वो भी सेम है, हर महीने की 15 तारीख। आप मुझे बताएंगे ध्यान से। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग तो चाहिए, ओके, फिर रेट चाहिए, ओके जी, फिर एपी चाहिए। टोटल ड्राइंग तो आप बताएं सेम ही रहेगी, क्योंकि 12 बार तो पैसे निकले ही होंगे। रेट भी हमारा सेम ही होगा, बस एपी निकल जाए भगवान, बस। एपी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। सबसे पहले सामने देखिए चार्ट, जब उसने पहली बार पैसे 15 अप्रैल को निकाले होंगे, तो आप देख सकते हैं आधा तो अप्रैल बच गया। ठीक है, आधा अप्रैल बच गया। फिर देखते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 11.5 महीने। कितने बच गए? 11.5 महीने। आप मुझे बताइए आखिरी महीना साल का कौन सा है? मार्च। मार्च में भी पैसे निकले कब होंगे? बीच में, यानी कि 15 मार्च। 15 मार्च के बाद कितना महीने बच गए? आधा। और आधे को हम पता क्या लिखते हैं? 0.5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 6, यानी कि 6। तो हमारा एपी कितना निकल के आया? 6/12। तो आइए ब्याज निकालते हैं, कितना हुआ हमारा ब्याज? हुआ जी, ब्याज हुआ 600 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि बस इस चार्ट को समझने की देर है। और थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारे पार्टनर ने पैसे कब निकाले हों? एंड ऑफ एवरी मंथ। कब निकाले हों? एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है हमारा पार्टनर धंधे से पैसे महीने की अंतिम दिन पर निकालता है। अंतिम दिन का मतलब समझ गए? अंतिम दिन, यानी कि 1 अप्रैल, अप्रैल वाले महीने का अंतिम दिन कब हुआ? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे कितने दिन बच गए? कितने महीने बच गए? हमारे महीने बच गए 11। और आखिरी बार पैसा कब निकला होगा? लास्ट के महीने में। और लास्ट का महीना कौन सा है? मार्च। और मार्च की अंतिम दिन कौन सी होती है? 31 मार्च। क्या 31 मार्च के बाद एक भी महीना बचा साल खत्म होने में? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? 0 डिवाइड बाय 2। तो हमारा निकल के आया 5.5। यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करें, टोटल ड्राइंग तो भैया सेम रहेगी, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5 अपॉन में 12। तो चेक कर लेते हैं भैया, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 1 मिनट, 5.5 डिवाइड बाय 12। तो हमारा आंसर आया 550। यानी कि आपने एक बार नोटिस करी, रटने वाले बच्चे ध्यान दें प्लीज इधर। अगर बिगनिंग हो तो 6.5, मिडल हो तो 6, और एंड हो तो 5.5। आधा आधा कम कर दिया है, बट आपको रटना नहीं है बिकॉज मैंने आपको लॉजिक दे दिया है।
ठीक है, अब जो हमने इतना कर लिया है तो आइए जरा क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पर जो मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के हैं। जो टीएस ग्रेवाल सर ने जो अपनी बुक में दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन उसके हैं, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। देखिए, ये मैंने आपको सामने, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे उसके हैं, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करें, आइए। क्वेश्चन है, राम एंड मोहन आर पार्टनर, ये दे ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000। यानी कि यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। और समस्या क्या, ध्यान से देखिए, एक चीज और आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में, पहले आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया। पीरियड का मतलब पता है क्या है, इसमें हमें ये नहीं बताया कि पैसे कब निकाले गए हैं, बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में। बस इतना बता दिया कि उस पहले वाले जो राम वाले भैया हैं, इन्होंने सिर्फ 1,20,000 निकाले हैं, मिडल में निकाले हैं, ये बिगिनिंग में निकाले हैं, मिडल में निकाले हैं, एंड में निकाले, कुछ नहीं बताया। तो ऐसे केस में अगर पीरियड स्पेसिफाई नहीं करे तो हम इंटरेस्ट 6 मंथ का निकालते हैं। इंटरेस्ट 6 मंथ का, यानी कि आपको एपी साफ साफ पता चल जाएगा, एपी कितना ले लेना है, इंटरेस्ट हम 6 मंथ का निकालेंगे। स्टार्ट करूं, देखिए। और एक और बात, यहाँ पर उसने जो ड्राइंग दे रखी है वो हमें टोटल ड्राइंग चाहिए, हमें यहाँ पर 12 से इंटू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसने पहले से इंटू कर रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर मैं राम जी की ड्राइंग निकाल देता हूँ, राम जी का ब्याज निकाल दूं। टोटल ड्राइंग फॉर्मूला था, टोटल ड्राइंग ले लिया। रेट हमें कितना दे रखा है, 6/100 इंटू किससे, एपी हमें पहले से पता है 6/12। तो चलिए चेक करते हैं, टू 6/100 इंटू 6/12, तो हमारा आंसर आया 3600। श्याम जी की निकाल देते हैं, श्याम नहीं सॉरी, मोहन जी की। मोहन जी की ड्राइंग कितनी है, मोहन भैया ने, फॉर्मूला देखो, देखते जाओ ध्यान से, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू रेट और इंटू एपी निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है पीरियड नहीं पता, तो 6/महीने का 80 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। ठीक है जी, आशा है। तो हमने इस टॉपिक में क्या सीखा, अगर हमें कभी भी पीरियड स्पेसिफाई ना हो, उसने बिगिनिंग में निकाला, मिडल में निकाला, एंड में निकाला, तो हमें क्या करना होता है, हमें एपी 6 मान लेना होता है और उसके हिसाब से आंसर निकालना होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ब्रिज एंड मोहन विदड्रॉ 48,000 एंड 36,000 इवन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है 48,000 रुपए और 3600 रुपए निकालते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इन तो ये महीने में पैसे निकाले गए हैं टोटल, जबकि आप नोटिस करोगे यहाँ पर 48,000 का मतलब है उसने पूरे साल में 48,000 निकाले हैं। ये महीना नहीं है, ये पूरा साल है। तो हमें कैसे निकालेंगे, आप बताइए खुद। हम जो है ऐसे लिखेंगे, ब्रिज, फॉर्मूला वही, फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू एपी अपॉन में 12। टोटल ड्राइंग कितनी है, टोटल ड्राइंग है हमारी 48,000 और रेट कितना है, रेट है हमारा 10/100 और एपी कितना है, एपी आपको पता है बिगिनिंग के केस में हम कितना देते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया था 6.5/12। ठीक है, ट्राई करें। 48,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5, सॉरी 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 सॉरी, मिडल है, ये मिडल है तो हम क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं। वो केस होता है जब बिगिनिंग हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिडल। और मिडल के केस में कितना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, देखिए मिडल हो तो कितना लिया जाता है, 6/12। ठीक है, तो हमने 6 ले लिया। इसके बाद तो हमारा आंसर आएगा 2400 रुपये। ये ब्रिज का आ गया। और दूसरे भैया कौन है, मोहन। फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल ड्राइंग कितनी है मोहन की, 36,000 रुपये इंटू कितना, रेट कितना है 10/100 इंटू एपी कितना, वही 6, क्योंकि दोनों ने पैसे कब निकाले, मिडल में। तो कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1800। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ आएंगे, 36वां भी और 37 भी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन 38। देखिए
देव भैया जो हैं, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर लाइन, जो देव भैया हैं इन्होंने जो पैसे निकाले हैं, आप ध्यान से देखिए 10,000 रुपये तो निकाले हैं, लेकिन ऑन 15 ऑन एवरी मंथ, यानी कि यहाँ पर जो हमें ड्राइंग दी है वो हर महीने की दी है। तो फॉर्मूला तो अपना वही अप्लाई करते हैं फटाफट। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू AP बाय 12। टोटल ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग कितनी है? 10,000 इंटू 12। ओके, रेट कितना? 12/100। और आपको पता है 15 हर महीने की 15 तारीख यानी कि मिडल, और मिडल में फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 6/12। चलिए स्टार्ट करते हैं, 12 से 12 काट देते हैं, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग कितनी हो गई? 1,20,000। 1,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, तो हमारा आंसर आएगा 7,200। ठीक है जी, तो हमने 3 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं 39। अब 39 में एक चीज आ गई जो हमने अभी तक सीखी नहीं है, और वो क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर से पहले मैं आगे क्वेश्चन देख लेता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। ये भी अभी आपसे नहीं होगा, ये भी अभी आपसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं नहीं ये नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वही सीख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? देखिए, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज के 4 हिस्से कर देना। जैसे अगर आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, सुना होगा, क्वार्टर दे दो। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल दूं, 1 किलो का, आपने देखा होगा जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं 250 ग्राम दे दो। 250 ग्राम का मतलब होता है कि हमने 1 किलो के चौथा 4 टुकड़े कर दिए, 250 250 250 250, तो टोटल मिला के कितना बनता है? 1 किलो। ऐसे ही हम अपने अगर 12 महीने के 4 टुकड़े कर दें, 12 महीने के 4, यानी कि अगर आप 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितने कितने महीने आ गए क्वार्टर में? 3 3। यानी कि पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर हो गया जून जुलाई अगस्त, ये हमारा सेकंड क्वार्टर हो गया। तीसरा क्वार्टर सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये हमारा तीसरा क्वार्टर। और चौथा क्वार्टर हो गया लास्ट, एक मिनट, सॉरी माफ कीजिएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारे हो गए 4 क्वार्टर। पहले में 3 महीने, फिर दूसरे क्वार्टर में 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। इस तरीके से हमने क्या करा हुआ है, अपने इनको 4 क्वार्टर में बांट दिया। ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम अपने पुराने वाले चार्ट पे चलते हैं। ये हमने चार्ट बना रखा है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बात कहूं तो ये जो है, ये हमने पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, ये हमारा चौथा क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पार्टनर है ना, वो हर महीने पैसे नहीं निकाल रहा, हर 3 महीने में एक बार। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पार्टनर्स ने पूरे साल में 4 बार पैसे निकाले हैं, 4 बार। पिछली बार वो हर महीने निकालता था, यहाँ पर सिर्फ 3 महीने में एक बार। और क्वार्टर में भी भैया वही वाली बातें आती हैं, कौन सी वाली? वही वाली बातें, कौन सी वाली? कि भैया ये जानना होता है हमें बिगिनिंग, मिडल और एंड। अब आप कहोगे सर क्वार्टर का बिगिनिंग, हाँ जी सर क्वार्टर का बिगिनिंग होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, अप्रैल मई जून कितने महीने हैं? 3 महीने। 3 महीने, तीन का अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो पार्टनर है वो सबसे पहले पैसे निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, ये बताओ ध्यान से, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग क्या है? पहले क्वार्टर की बिगिनिंग है 1 अप्रैल। तो आप मुझे बताओ 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए? बिल्कुल सही, महीने कितने बच गए हमारे? महीने बच गए हमारे, 1 मिनट में एक और पेज ले लेता हूँ। महीने हमारे बच गए भैया 12। मान के चलते हैं एग्जाम्पल में, हमारे पार्टनर ने, एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं मैं पूरा, अ पार्टनर विड्रॉ
10,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एज्यूम कर लेते हैं 10%। कितना एज्यूम कर लेते हैं? 10%। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, फॉर्मूला कभी चेंज होता नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एपी बाय 12। ये फॉर्मूला कभी चेंज होता नहीं है। तो टोटल ड्राइंग आप मुझे बताओ, क्वार्टर होते हैं 4, तो उसने महीने में 4 बार पैसे निकाले। कितनी बार? 4 बार। तो आप बताइए, जब 10,000 रुपये निकाले हैं तो 4 बार कितने हो गए? टोटल ड्राइंग तो हुई हमारी 40,000 रुपये। ठीक है, इंटू रेट तो 10/100 ही रहेगा। अब एपी के लिए क्या करेंगे? एपी के लिए आप बताओ ध्यान से, जब वो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकाला है, और पहला क्वार्टर हमारा कौन सा होता है? अप्रैल मई जून। तो आप बताइए, जब पहली अप्रैल को पैसे निकाले होंगे तो क्या पूरा साल बचा है या नहीं बचा? यानी कि कितने महीने बच गए? 12। आप मुझे बताओ ध्यान से सोच के, लास्ट क्वार्टर कौन सा है? लास्ट क्वार्टर है हमारा कौन सा? जनवरी फरवरी मार्च। और जनवरी फरवरी मार्च का स्टार्टिंग कौन सी होगी? 1 जनवरी। और 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचते हैं? 3। यानी कि 12 + 3 अपॉन में 2। तो हमारा आंसर कितना आया? 15/2, यानी कि 7.5। यानी कि हमारा एपी कितना निकल के आया? 7.5 अपॉन में 12। सॉल्व करें? चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा 40,000 रुपये की ड्राइंग भी इंटू 10/100 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12। तो हमारा जो ब्याज निकल के आया 2500 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारा पार्टनर, इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं सेम मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर निकाले तो क्या होगा? आप मुझे बताओ ध्यान से, जो क्वार्टर होता है, फिर मैंने आपको बताया पहला क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल मई जून। ये 3 हो गए। अब 3 का आधा कितना होता है? 1.5। तो आप मुझे बताओ पहले क्वार्टर का बीच क्या होगा? पहले क्वार्टर का बीच होगा 15 मई। 15, पूरा अप्रैल और आधा मई। यानी उसने पहली बार पैसे कब निकाले? 15 मई। और 15 मई के बाद मुझे बताइए कितने महीने बच रहे हैं? 15 मई का मतलब है आधा तो मई बच गया। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 महीने बच गए। कितने महीने बच गए? 9.5, सॉरी, आधा वो भी तो है। प्लस आखिरी क्वार्टर कौन सा होता है? जनवरी फरवरी मार्च। और जनवरी फरवरी मार्च का बीच क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च का बीच होगा सर 15 फरवरी। और 15 फरवरी के बाद कितने महीने बच गए? 1.5 महीने डिवाइड बाय 2। तो बताइए हमारा कितना निकल के आया? 11 बाय, एक मिनट फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। हमने पहली बार पैसा कब निकाला? मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब है 15 मई। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी हमारे बच्चे 10.5, 10.5, 10.5 प्लस 1.5, हमारा आंसर आया 12/2। तो हमारा आंसर आया 6। टोटल ड्राइंग तो सेम ही रहेगी, कितनी रहेगी? हमारी रहेगी 40,000। रेट कितना था हमारा? रेट था हमारा 10/100 इंटू 6/12। तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आया। हमारा आंसर आया 2,000 रुपये। ठीक है, लास्ट केस, अगर हमने पैसे एंड ऑफ क्वार्टर निकाले। एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब जानते हो क्या है? एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब है क्वार्टर का अंत। आप मुझे बताओ अप्रैल मई जून स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा? 30 जून को। 30 जून के बाद कितने महीने बच गए? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 महीने। आप मुझे बताओ इस क्वार्टर का अंत कब होगा? इस क्वार्टर का पहले बताओ अंत वाला क्वार्टर कौन सा है? जनवरी फरवरी मार्च। और क्वार्टर का अंत कब हो रहा है? 31 मार्च को। यानी कि हमारे पास 0 महीने बच गए, यानी कि डिवाइड बाय 2। तो हमारा कितना आया? 4.5। तो करते हैं वही, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। तो आंसर देखते हैं क्या आएगा आंसर हमारा। 40,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। तो हमारा आंसर आया 1,500 रुपये। ठीक है जी, तो हमने क्वार्टर सीख लिया। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? देखिए जी, हमारा जो पार्टनर है 9,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है। तो पहले ध्यान से बता दो, फॉर्मूला तो चेंज होता नहीं।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू ईपी अपॉन में 12। टोटल ड्राइंग तो आप मुझे बताओ, जब 9,000 रुपये हर क्वार्टर निकाले और क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 9 चौके 36, रेट कितना 6/100। और एपी आप खुद सोच के बताओ ध्यान से, हर महीने हर क्वार्टर के अंत में, पहला क्वार्टर कौन सा होता है? अप्रैल मई जून, जून का अंत होता है 30 जून, 30 जून के बाद महीने बचते हैं 9, प्लस आखिरी बार पैसे कब निकाले? आखिरी बार पैसे निकाले सर जनवरी फरवरी मार्च, आखिरी क्वार्टर है, और आखिरी क्वार्टर का अंत क्या होता है? 30 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च के महीने कितने बचे? 0, 0/2, तो हमारा आंसर आया 4.5। तो यहाँ लिखेंगे 4.5/12। आप इस फॉर्मूले से आप कितने भी बना सकते हो, कोई भी केस दे सकता है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। 1 मिनट बस आंसर बता देता हूँ मैं आपको। हमारा आंसर आया 810 रुपये। ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारा केस है, अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा समझने में। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टनर जो है विड्रॉ करता है 4,000 रुपये एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। सिर्फ वो 6 महीने तक पैसे निकालता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद वो पैसे नहीं निकालता, यानी कि शुरुआत के 6 महीने। जैसा एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको मैं, यहां पर देखो ध्यान से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, हमारा जो पार्टनर है वो 4,000 रुपये निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, और हमें निकालना है इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाता हूँ इस टॉपिक में। वही चार्ट बनाता हूं मैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और ये मार्च, और ये 31 मार्च। तो ध्यान से देखिए हुआ क्या इस क्वेश्चन में। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो पार्टनर है सिर्फ शुरुआत के 6 महीने में पैसे निकाल रहा है, यानी कि वो जो है पूरे पैसे नहीं निकाल रहा, सिर्फ शुरुआत के 6 महीने। यानी कि पहले जो अप्रैल में निकाले पैसे, फिर मई में निकाले, फिर जून में निकाले, फिर जुलाई में निकाले, फिर अगस्त में निकाले, फिर सितंबर में निकाले। यानी कि इसके बाद क्या हुआ है, पार्टनर ने पैसे निकालना बंद कर दिया। वो जो है सिर्फ क्या कर रहा है, वो जो ब्याज निकाल रहा है सिर्फ 4,000 रुपये, 4 है ना, हाँ, सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ निकाल रहा है। तो हमें सिर्फ जो ब्याज निकालना है वो सिर्फ 6 महीने का निकालना है हमें। यानी कि इस क्वेश्चन में एक बात स्पेसिफाई यहाँ नहीं हुई है, बट आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक में देखोगे तो उसमें बोला हुआ है कि हमें जो ब्याज निकालना है वो सिर्फ 6 मंथ का निकालना है। कितना निकालना है? पूरे साल का नहीं, 6 मंथ का। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। यानी पार्टनर, ये जरूरी थोड़ी कि वो हर महीने साल भर, मतलब हर महीने निकाले साल भर निकाले, नहीं, उसने सिर्फ 6 महीने पैसे निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ 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 यहाँ, उसका उसने पैसे निकालना बंद कर दिया। तो आप मुझे बताइए ध्यान से, हमें सिर्फ 30 सितंबर को एंड को मान के चलना है और वो निकालना है। मतलब हमारा जो साल अंत हो रहा है वो अंत हो रहा है 30 सितंबर। नॉर्मली होता है हमारा कब? 31 मार्च, लेकिन हमें बोल रहा है हम 30 सितंबर को अंत मानेंगे। तो आप मुझे बताइए ब्याज कैसे निकलेगा, ध्यान से देखते हैं। फॉर्मूला वही, 4,000 रुपये अगर महीने का निकाल रहा है तो 6 महीने तक, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू EP/12। टोटल ड्राइंग आप बताइए ध्यान से, 6 महीने की, 4×4 = 24, रेट पता ही है हमें 5/100। EP कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, आप मुझे बताओ, बिगिनिंग है यानी कि वो हर महीने की पहली तारीख को निकालता है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच गए हमारे? अब यहाँ पर आप मार्च तक नहीं देखेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिर्फ उसने बोला है कि हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर। तो आपको सिर्फ 30 सितंबर को ही अंत मान लेना है। आप मुझे बताइए कितने महीने बच गए 1 अप्रैल को? पूरे के पूरे 6 महीने बच गए। कितने बच गए? 6।
आखिरी बार पैसा उसने कब निकाला होगा? आखिरी महीने में। और आखिरी छठा महीना हमारा कौन सा है? सितंबर। और सितंबर की भी कौन सी तारीख? पहली या लास्ट? पहली, क्योंकि बिगिनिंग है। तो पूरा सितंबर बच गया, यानी कि 1। तो हमारा आंसर क्या है? 6 प्लस अपन में, यानी कि 3.5। तो चेक करके देखते हैं हमारा आंसर बैठ कर रहा है या नहीं कर रहा। 1 मिनट। 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12। हमारा आंसर आया 350 रुपये। समझ में आया? इस क्वेश्चन में जब आप बुक में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ 30 सितंबर तक का ब्याज निकालना है। अगर 30 सितंबर तक का ब्याज निकालना है तो मान के चलो कि हमारा जो साल है वो कब खत्म हो रहा है? 30 सितंबर। तो आपको 30 सितंबर से आगे की डेट देखना जरूरी नहीं है। और अगर इसने बोला होता कि हमें 31 मार्च का निकालना है तो हम पूरे 31 मार्च को देखते। ठीक है, जो कि आपको अगले क्वेश्चन में दिखेगा। अब ध्यान से नोटिस कीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारा पार्टनर है वो मिडल में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है? मिडल में निकाल रहा है। तो इसमें क्या होगा? एक सेकंड। इसमें 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 एक मिनट, एक मिनट। इसमें जो है 6 मंथ के लिए निकाल रहा है, और निकाल कब रहा है? मिडल में निकाल रहा है। तो इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। इसमें भी शायद मुझे लग रहा है, इसमें भी हमारे ने इसने अज्यूम किया हुआ है कि हमें 30 सितंबर को मानना है। कितना मानना है? 30 सितंबर को मानना है। तो आइए इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, इसमें क्या है? मिडल में मान रहा है। क्या मांग रहा है? मिडल में। तो देखिए, फिर वही फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एपी बाय 12। टोटल ड्राइंग कितनी होगी? हर महीने 6 महीने, तो 4×4 = 24। रेट कितना? वही 5/100। अब एपी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हर महीने के बीच में, तो आप बताइए पहला महीना कौन सा हुआ? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल का कितने महीने बच गए? मार्च तक मत देखिएगा, 30 सितंबर। 15 महीने के बाद बच गए। 15 अप्रैल के बाद 5.5। आखिरी बार पैसे उसने कब निकाले होंगे? आखिरी महीने। और आखिरी महीना कौन सा? सितंबर। 15 सितंबर। 15 सितंबर का कितने महीने बच गए? 0.5 अपॉन में 2। तो हमारा कितना है? 6/2। और आंसर है 3। तो 3/12। चेक कर लेते हैं जल्दी से। 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12। तो हमारा आंसर आया जी 1 सेकंड, 1 सेकंड। इसने कुछ गलत किया हुआ है। शायद ये हमारा एंड है। क्वेश्चन में से मिसअंडरस्टैंडिंग कर रखी है इसने। मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ। ये क्या है? एंड है। तो इसको एंड कर लीजिएगा। अब एंड के हिसाब से सोचते हैं। अगर वो हमारा पैसे निकालता है तो एंड कब हुआ? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल का कितने महीने बच गए? 5। कितने महीने बच गए? 5। और आखिरी बार 30 सितंबर, तो 30 सितंबर का तो कितना महीना? 0। तो हमारा आंसर आया 2.5। तो 3 की जगह आप कितना लेंगे? 2.5। तो 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12। तो अब आपका आंसर है 2.5। तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, शायद मिस्टेकली उतर गया। मिडिल की जगह कितना होगा? एंड होगा। ओके, आगे चलते हैं। सी विड्रॉ 5,000। अब यहाँ पर आप एक लिख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे नोट्स में नहीं आ पाया। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है वो निकालना है अप टू 31 मार्च। अप टू 31 मार्च, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा ब्याज निकालना है। कब तक का? 31 मार्च। 30 सितंबर नहीं। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर इसी में देख लीजिए, यहाँ पर 30 सितंबर नहीं मानना, हमारे को मानना है 31 मार्च। तो आपको पूरा साल लेके चलना है। तो देखिए ध्यान से, 6 महीने की ड्राइंग निकाली उसने, 5-5 हज़ार रुपए हर महीने। तो 5×6 = 30। ठीक है, इंटू रेट कितना? 12/100। अब ध्यान से देखिए, पहली बार उसने पैसे कब निकाले? पहली बार उसने निकाले 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? पूरे के पूरे 12। आखिरी बार उसने, देखो ध्यान से, पहली बात उसने सिर्फ 6 महीने ही पैसे निकाले हैं। तो आखिरी बार पैसे उसने 1 सितंबर को निकाले होंगे, क्योंकि आखिरी महीना है छठे का कौन सा? 1 सितंबर। और 1 सितंबर के बाद कितने महीने बचते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने। कितने? 7। 12+7/2, 19/2, यानी कि 9.5। चेक करते हैं मैच कर रहा है नहीं कर रहा।
30,000 इंटू 12/100 इंटू 9.5 डिवाइड बाय 12। हमारा आंसर आया 2850। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी आपकी बुक में करेक्शन होगा, इसमें नोट्स में थोड़ा गलती उतर गया। यहाँ मिडिल की जगह क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, अब चलते हैं 43 में शायद क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, एंड 44 में भी पूरा नहीं हुआ, एंड ये भी नहीं हुआ। तो आप जो है यहाँ तक करके लाएंगे, बाकी हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।